क्या आप भी अपनी मनचाही संतान पैदा करना चाहते हैं? मेरा मतलब है कि क्या आप भी लड़का पैदा करना चाहते हो? क्योंकि इंडिया में तो मनचाही संतान लड़का ही होता है। लड़का से ही तो वंश आगे बढ़ता है। अगर आपके पास लड़का नहीं है तो आपका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे इंडिया में हमारी सोच है और ज़्यादातर लोगों की सोच ऐसी ही होती है। कुछ लोगों की नहीं होती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सभी लोगों की सोच ऐसी ही होती है। अगर किसी को एक बार लड़की हो गया तो मतलब ये है कि लड़का होना ही होना चाहिए, और इसके लिए तो लोग कुछ भी उपाय कर सकते हैं। उन्हें कुछ भी खाना पड़े, कुछ भी पीना पड़े, कोई भी तंत्र करना पड़े, कोई भी मंत्र करना पड़े, करेंगे, लेकिन लड़का ही पैदा करेंगे। तो इंडिया में तो ऐसा ही होता है। लेकिन वो क्या क्या तरीके हैं जिससे कि आप लड़का पैदा कर सकते हैं, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। मैं जो भी आपको तरीके बताऊंगी वो लोगों के द्वारा कहे जाते हैं और वो पूरी तरीके से मिथ होते हैं या फैक्ट है, इसका आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा। मतलब कि सच है या फिर झूठ है, वीडियो देख के आपको पता चलेगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो जानते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। तो सबसे पहला उपाय पता ही क्या है, वो है कॉफ़ी। अगर आप जेंट्स हैं तो आपको पीना चाहिए कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी पीने से क्या होता है कि आपके शरीर में जो मेल स्पर्म होता है ना, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। मतलब ये कि इतना ज़्यादा मेल स्पर्म आपके अंदर पैदा हो जाएगा कि सिर्फ आप लड़का ही पैदा करोगे, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन इसके पीछे सच्चाई पता है क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पिएंगे तो आपके शरीर में कुछ ज़्यादा ही कैफीन की मात्रा पहुँच जाएगी, जो कि आपको नुकसान पहुँचाएगी। और इसके अलावा जो रिसर्च हुआ है इसमें ये बात सामने आई है, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हो, चाहे जेंट्स चाहे लेडीज़, इससे क्या होता है कि कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो आप खुद डिसाइड कर लो कि आपको बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी के लड़का पैदा करना है या फिर आपको कोई भी संतान मिल जाए, आपके लिए वो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद जो दूसरा उपाय है लड़का पैदा करने का, वो पता ही क्या है, वो है पोटेशियम ज़्यादा खाना। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है, अगर महिला या पुरुष बहुत ज़्यादा पोटेशियम वाला खाना खाते हैं, पोटेशियम आप समझ रहे हो ना, पोटेशियम आपको केला में, बादाम में, आलू में और मछली में मिल जाता है। तो अगर आप पोटेशियम वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो इससे आपको लड़का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये जो भी पोटेशियम की चीज़ें होती है ना, हम उसे डेली खाते हैं। आलू कौन नहीं खाता, सब खाता है। मतलब कि सभी सब्जियों के साथ आलू बनता ही है। मतलब कि जितने भी घर होते हैं ना, एक टाइम तो आलू की सब्ज़ी बनती है। बाई चांस ही आलू हम ना खाएं, केला ना खाएं, बादाम ना खाएं, ये सारी चीज़ें हम डेली खाते हैं। और अगर आलू खाने से या फिर केला खाने से लड़का होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आलू की जाए केला की जाए। तो मतलब ये है कि भाई ये चीज़ें डेली खाते हैं तो आप डेली खाओ, लेकिन बात का ध्यान रखो, अगर आप बहुत ज़्यादा पोटेशियम खा लेते हो ना तो ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो सोच समझ के ही पोटेशियम खाओ। ऐसा नहीं कि डेली मछली खा रहे हैं और आलू भर भर के खा रहे हो, या फिर आप डेली 10-10 केला मार रहे हो, बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा कोई रिसर्च नहीं है जो इस बात को साबित कर सके। आप केवल हेल्दी खाना खाने पे ध्यान दो। इसके अलावा खाने की बात करें तो एक खाने की चीज़ होती है खट्टी चीज़ें। तो ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं होती हैं ना, उनको खट्टी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं और ख़ास तौर से लड़का, तो आपको खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि खट्टी चीज़ें होती हैं वो एसिडिक होती हैं। ऐसे इन्वायरमेंट को मेल स्पर्म बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसमें सर्वाइव नहीं कर पाता है और वो जल्दी से ख़त्म हो जाता है, तो फिर लड़कियां ज़्यादा होती हैं। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है, आप कुछ भी खाते हो इससे आपको लड़का होगा या फिर लड़की होगा, ये निर्धारित नहीं होता। तो आपको जो अच्छा लगे खाइए, लेकिन खट्टा ज़्यादा खाना वैसे भी ठीक नहीं है। तो वैसे कौन खट्टा खाता है, थोड़ा बहुत खट्टा सभी खाते हैं, लेकिन इतना तो कोई नहीं खाता कि हद ही हो जाए। अगर आप ज़्यादा खाते हो तो कम खाइए, लेकिन इससे लड़का या फिर लड़की का कोई संबंध नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लड़का पैदा करने की एक बहुत ही अनोखी दवा है, बताए क्या है, वो है खांसी की दवा। जब आप कफ सिरप पी के रिलेशन बनाते हो तो आपके गर्भाशय में लड़का का जो स्पर्म होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। मतलब कि आपका गर्भाशय जो है वो लड़का को धारण करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि खांसी की दवा में अल्कोहल होता है, जो कि आपके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इसके अलावा जब आपको सर्दी जुकाम होता है तो उस समय भी खांसी की दवा थोड़ी बहुत पीने के लिए कही जाती है। अगर आप बिल्कुल हेल्दी हो और आप खांसी की दवा पी के रिलेशन बना रहे हो तो आप खुद सोचो कि आपके हेल्थ पे कितना बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा खांसी की दवा में अल्कोहल होता है, जिससे कि नशा हो जाता है। तो लड़का हो ना हो, लेकिन आपका बच्चा नशेड़ी ज़रूर पैदा होगा, क्योंकि नशे में आप रिलेशन बनाओगे। तो ये मजाक था, लेकिन ऐसी गलती ना करें, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी इसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं कि लड़का बनाने की दवा खा लेते हैं। मतलब कि कुछ लोग तो प्रेगनेंसी से पहले ही कुछ दवा खा लेते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रेग्नेंट होने के बाद जो है लड़का की दवा खा लेते हैं। मतलब कि किसी तरीके से भी आप लड़का की दवा खा रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे लोग जो कि
लड़का पैदा करने का दावा करते हैं, उसकी दवाई देते हैं, वो महापाखंडी होते हैं, भ्रष्ट होते हैं और बहुत ही गिरे हुए इंसान होते हैं और उनको केवल आपके पैसे से मतलब होता है, आपके लड़का या फिर लड़की से कोई मतलब नहीं होता है। आप न्यूज़ में देखते होंगे या फिर आप अखबार में पढ़ते होंगे ऐसे ढोंगी लोगों के बारे में जो कि पकड़े जाते हैं ऐसे गलत काम करते हुए, लड़का पैदा करने की दवा बेचते हुए। ये दवा खाने से लड़का लड़की में तो नहीं बदलता, ना ही लड़की लड़का में बदलती है, लेकिन पता है क्या हो जाता है, इससे आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपके बच्चे के अंग में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इस समय आपके बच्चे का अंग डेवलप हो रहा होता है और अगर आप ऐसा कुछ भी दवा खा लेते हो तो नॉर्मल सी बात है कि आपके बच्चे के अंग पे असर पड़ेगा और आपके बच्चे का कोई सा अंग डैमेज हो जाएगा। तो आप खुद सोचो कि आपको कितना बुरा लगेगा और बाद में आपके बच्चे को पूरी ज़िंदगी परेशानी होगी। तो ऐसी गलती ना करें, ऐसे दवाओं के चक्कर में ना पड़े। लड़का या फिर लड़की होना नेचुरल प्रोसेस है और इसे ऊपर वाले पे ही छोड़ दीजिए। जो आपको देना चाहते हैं वो स्वीकार कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो माँ बाप नहीं बन पाते हैं, बस वो ऊपर वाले से दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको लड़का या फिर लड़की कुछ भी हो जाए, बस वो माँ बाप बन जाए। तो उन लोगों के बारे में सोचिए जो कि एक औलाद के लिए तरस रहे हैं और आप ऐसी दवा खा के लड़का पैदा करने के बारे में सोच रहे हो तो बहुत गलत है, ऐसा ना करें। तो चलो अब नेक्स्ट उपाय के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट उपाय बहुत ही अच्छा है, वो ये है कि अगर आप आधी चांद की रात में संबंध बनाते हैं तो इससे आपको लड़का होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस बात में लॉजिक समझ में आया आपको? नहीं आया ना, समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि आधी चांद के रात में संबंध बनाने से लड़का या फिर लड़की का क्या संबंध है, मेरे तो समझ में आया नहीं। अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या इसमें सच्चाई है और ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर आप सम दिन में रिलेशन बनाते हैं तो इससे भी लड़का होने के चांसेस होते हैं। सम दिन आप समझ गए हो ना, जब आपका पीरियड ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद आपका दूसरा दिन, चौथा दिन, छठा दिन, 8वां दिन, 10वां दिन और 12वां दिन, ये आपका सम दिन होता है। अगर आप इसमें रिलेशन बनाते हैं तो आपको लड़का ही होता है। और अगर आप पीरियड के बाद पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन, 11वें दिन रिलेशन बनाते हो तो इससे आपको लड़की होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि नॉर्मली पीरियड के कुछ दिनों के बाद महिला का ओव्यूलेशन होता है, उसमें एक अंडा बाहर आता है और महिला के शरीर में स्पर्म कुछ दिनों तक जिंदा रहते हैं, 3-4 दिन भी रह सकते हैं, 5-6 दिन भी रह सकते हैं। तो आपने कब रिलेशन बनाया, कब आपका कौन सा स्पर्म एग से मिल रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल पाएगा। तो इसलिए ये बात सच नहीं है। और कुछ लोग शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में भी रिलेशन बनाने की बातें करते हैं कि अगर आप कृष्ण पक्ष में संबंध बनाते हो तो आपको लड़का होता है और अगर आप शुक्ल पक्ष में संबंध बनाते हो तो आपको लड़की होती है। तो आप किस बात पे विश्वास करेंगे? इस वाले नियम पे विश्वास करोगे या फिर इस वाले नियम पे विश्वास करोगे? तो ये बात भी सच नहीं है। इसके अलावा जो नेक्स्ट तरीका है ना, वो ये है कि जो जेंट्स होते हैं ना, जो पुरुष होते हैं, उनको टाइट अंडरगारमेंट्स नहीं पहनने चाहिए, उनको पहनना चाहिए ढीला अंडरगारमेंट्स, क्योंकि ढीला अंडरगारमेंट्स पहनने से उनके अंदर लड़के वाले स्पर्म ज़्यादा पैदा होते हैं। मतलब कि जो वाई क्रोमोजोन होता है ना, जो कि लड़का पैदा करने वाले क्रोमोजोन होता है, वो उनके अंदर ज़्यादा बनता है। और अगर वो टाइट अंडरवियर पहनते हैं, टाइट अंडरगारमेंट पहनते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो वाई क्रोमोजोन होता है, लड़का वाला जो स्पर्म होता है ना, वो सर्वाइव नहीं कर पाता है और वो ज़्यादा नहीं बनता है, मतलब कि बनता ही नहीं है। तो फिर ऐसे में लड़कियां ही होती हैं। तो दोस्तों देखिए, वैसे साइंस के हिसाब से तो टाइट अंडरगारमेंट वैसे भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इससे आपके स्पर्म की क्वालिटी गिर सकती है, बेकार हो सकती है और आपको कंसीव करने में दिक्कत आती है। लेकिन दोस्तों ऐसा कोई भी रिसर्च नहीं है जो कि इस बात को साबित करता है कि ढीले अंडरगारमेंट को पहनने से लड़का ही पैदा होते हैं। ये बात सच नहीं है, क्योंकि आप भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे कि जो ढीले अंडरगारमेंट पहनते हैं लेकिन उनको लड़की भी है। तो इस बात का कोई सच्चाई नहीं है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट उपाय है वो ये कही जाती है कि अगर सुबह के समय सेक्स किया जाए, सुबह के समय रिलेशन बनाया जाए, तो इससे लड़का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप खुद बताओ कि टाइमिंग का लड़का या फिर लड़की से क्या संबंध है? सुबह के समय ऐसा क्या हो जाता है जिससे कि आपको केवल लड़का ही होगा और लड़की नहीं होगी? मतलब कि लड़कियां सुबह गायब हो जाती हैं, ऐसा नहीं होता ना। अगर इस दुनिया में लड़का लड़की दोनों है तो स्पर्म भी लड़का लड़की वाले दोनों ही होंगे, सुबह के समय वो गायब नहीं हो जाएंगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बात सच है तो आप सुबह के समय कर लो, लड़का पैदा कर लो सुबह के समय करके, कौन रोक रहा है आपको, है ना। लेकिन ये बात बिल्कुल मिथ है, बिल्कुल गलत है, इसका कोई रिसर्च नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। इसके अलावा जो नेक्स्ट लक्षण कही जाती है वो ये कही जाती है कि कुछ खास पोजीशन होते हैं रिलेशन बनाने के। तो अगर आप उस पोजीशन में रिलेशन बनाते हो, संबंध स्थापित करते हो, तो इससे लड़का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि आप किसी भी पोजीशन में रिलेशन बना रहे हैं, इससे लड़का या फिर लड़की पैदा करने का कोई भी संबंध नहीं है। बाकी दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें तो उसने गलत बता दी, तो आखिर अब करना क्या है, कैसे हम लड़का पैदा करेंगे। तो दोस्तों इतनी सारी बातें समझाने का मतलब यही था कि आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आपको क्या होगा, लड़का होगा या फिर लड़की होगी। ये ऊपर वाला डिसाइड करता है और जो आपको होना है ना वही होगा। आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका काम सिर्फ रिलेशन बनाना है तो वो बनाओ और सही समय पे बनाओ, यानी कि ओव्यूलेशन के समय बनाओ, ताकि आप प्रेग्नेंट हो सको और इसके अलावा अपने लाइफ को एंजॉय करो। जो भी करो खुशी खुशी करो, ताकि जो बच्चा पैदा हो ना वो भी खुश मिजाज पैदा हो, टेंशन वाला पैदा ना हो, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत टेंशन है। ठीक है, बाकी हेल्दी खाना खाओ। हेल्दी खाना खाओगे तो आपका बच्चा भी हेल्दी रहेगा और ख़ुद भी हेल्दी रहने की कोशिश करो। अच्छा खाना पीना खाना है, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, एक्सरसाइज करना है, टेंशन फ्री माइंड को रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है कि क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें करें। बाकी इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप किसी भी तरीके से, किसी भी उपाय से लड़का या फिर लड़की पैदा नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, नमस्ते।